ओम शांति। पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं हो। आप लोगों ने इतना प्यार से स्वागत किया। बाबा देख रहे हैं कि परिवार के अंदर कितना प्यार है। साकार बाबा के एक महावाक्य याद आ रहे हैं, पूना है प्यार का ऊना। ऊना बहुत गहरा। तो सचमुच अभी ये अनुभव ही हो रहा था कि यहाँ पर कितना प्यार है, और न सिर्फ साकार बाबा और मम्मा की पालना, परंतु हम कहेंगे अव्यक्त बाप दादा की भी पालना कितनी मिली हुई है। जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा की पालना डायरेक्ट ली है बाबा से पर्सनल मुलाकात में, वो हाथ उठाए। कहीं है साकार बाबा की भी तो पालना वाले बैठे हैं, परंतु अव्यक्त बाबा की भी पालना। और ऑफ कोर्स दादी जानकी ने जहाँ नींव डाला, ब्रज शांता दादी, शीतलमणि दादी, वो सब हमारे जो इतनी पालना देने वाले अब वतन से भी पालना दे रहे हैं। दादी जानकी अभी तक कहती है मुझे वीज़ा नहीं मिल रही है ऊपर जाने की। तो हम लोगों से पूछती है कि मुझे यहाँ क्यों रखा है, तो मेरा तो एक ही जवाब होता, सत्यता को स्पष्ट करने के लिए आपको बाबा ने यहाँ रखा है। जैसे कि अपनी दादी गुलजार है, दादी रतन मोहिनी है, ईशु दादी है, ये चार मूर्तियाँ अभी तक हमारे साथ है। परंतु कहाँ 400 थे, 350, 300, फिर अभी आकर के बस 4 मूर्तियाँ बची है। परंतु ये भी बहुत ही विशेष आत्माएं एक एक अपना बहुत सुंदर पाठ बजा रही हैं। परंतु जैसे मैं इस सप्ताह ने पूरे सप्ताह जो अव्यक्त मुरली चली थी, तो उसमें बाबा ने खास शायद इसी संडे की थी, हाँ लास्ट संडे, और बीच में फिर बाबा की और वृत्ति पर परसों रात्रि को सुनी। परंतु जो संडे की मुरली थी उसमें खास बाबा ने जब सत्यता और शीतलता को याद किया, तो मेरे आँखों के सामने, वैसे तो दोनों में सब कुछ है, परंतु दादी जानकी और दादी गुलजार सामने आए। और हाँ, जैसे बाबा ने बताया है, एक एक आत्मा जो ऐसे अष्ट रत्न वाली आत्माएं हैं, सब गुण होंगे, परंतु एक कोई न कोई गुण विशेष प्रत्यक्ष भी होगा। तो दादी जानकी के लिए हम कहेंगे वो सत्यता की मूर्ति, और फिर गुलजार दादी के लिए हम कहेंगे शीतलता की मूर्ति। तो आप सोचो कि कितनी गहरी बातें बाबा हमें सिखाते हैं। विदेश में जब सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं तो उसमें बहुत सारा खर्चा होता। एक अपनी बहन है जो कहेंगे कि वैसे तो अभी उसको भी 20 साल हो गए हैं ज्ञान में, परंतु जब वो आई बाबा के पास तो उसका ये संकल्प चला, मैं बहुत लेट आई हूँ, मैं बहुत लेट आई हूँ। तो उसने ये पुरुषार्थ का लक्ष्य रखा कि जो बाबा सुना रहे हैं वो मुझे बिल्कुल अपने में ग्रहण करना है। दादी जानकी के पास जब जब आती थी नोटबुक के बगैर नहीं आती थी, और जो दादी महावाक्य उच्चारण करती थी एक एक बात वो लिखती जाती थी। तो उसने तो बहुत अच्छी सेवाएं की है। परंतु मैं क्यों उसको याद किया अभी, क्योंकि मुझे कहती है कि दादियों ने तो इतना पुरुषार्थ किया, इतना समय में किया, और अभी देखो वो इतनी सुंदर स्थिति से विश्व की सेवाएं कर रही हैं। जो वतन में है वो भी सेवाएं कर रही हैं, एडवांस पार्टी की आत्माएं, परंतु जो यहाँ हाजिर है वो भी कर रही हैं। तो कहती है कि मुझे ये था कि मैं थोड़े समय के अंदर ऐसे पुरुषार्थ करूं जो मैं कैचअप करके उन्हों के समान बन सकूं। तो मैं समझती बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं, जिससे सभा से लगा कि जो ग्रुप मीटिंग्स भी चलती थी अव्यक्त बाबा की, उसको भी आपने
न देख करके, परंतु आपने बाबा की दृष्टि पाई। अभी तो साकार से आकार, आकार से अब निराकार। तो कई मुझे कहते हैं कि हम लेट क्यों आए, तो उसका तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। ड्रामा 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 की बलहारी ही कहेंगे। परंतु ये मुझे ज़रूर संकल्प आता कि लेट आए या जल्दी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। बाबा हर आत्मा को चांस देता। आपको मालूम है जगदम्बा भवन में बैठी हैं, मम्मा ने कितनी पालना दी पूना को। लास्ट वर्ष भी जो मम्मा साकार में थी, उस समय भी 1964-65 में, 64 में मम्मा बॉम्बे में थी, फिर 65 में यहाँ का भी चक्कर लगाया, साउथ इंडिया का भी चक्कर लगाया। दादी जानकी ने ही सारा प्रोग्राम बनाया। फिर वो सारी सेवाएं करके वापस मधुबन में जाकर पहुंची और फिर जल्दी ही आत्मा उड़ के गई। तो लास्ट की सेवाएं एक तरह से कहेंगे पूना में ही थी। परंतु ये कहानी मैं जो सुनाने जा रही हूँ, ये है 1957 की कहानी। बहुत पुरानी कहानी है, परंतु आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आज की कहानी है। जैसे बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ये नहीं लगता है कि बाबा ने 1968 में ये मुरली चलाई तो हम कहेंगे ये हिस्ट्री है, ये हमारे काम की बात नहीं है। नहीं, आज की मुरली कितनी काम की थी। सभी ने मुरली सुनी, सभी ने मुरली पढ़ी। एक एक महावाक्य अपने जीवन के काम का था, राइट? सचमुच। तो मम्मा की भी जो कहानियाँ हैं वो सिर्फ उस समय की नहीं है, आज के लिए हमारी काम की है। तो हमारी माता जी रजनी बहन 1957 में ज्ञान लिया, बहुत जल्दी उसका पुरुषार्थ भी चला। परंतु जब वो नई आई थी, मम्मा उन दिनों में यहाँ पहुँची थी, तो मम्मा के पास बैठने का मौका बना। तो मम्मा ने कहा कुछ पूछना है तो पूछ सकती। तो इसने मम्मा को कहा, मम्मा ज्ञान का बीज तो अविनाशी है, ज्ञान का बीज तो मेरे में आ गया, मैं समझ रही हूँ ज्ञान को, परंतु आप कहते हो तीव्र पुरुषार्थ करो। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे से आगे इतने सारी जो बहनें थी, उन्होंने इतने वर्ष पुरुषार्थ किया है, तभी हो गए थे केवल 20 वर्ष यज्ञ को। परंतु उस समय भी उसको लगता था कि मैं बहुत लेट आई हूँ। तो मम्मा को कहा कि मामा अभी तो जो अष्ट रत्न है वो भी फिक्स हो गए, 108 के माला के दाने भी फिक्स हो गए, तो अभी मैं बहुत अपने को तकलीफ़ क्यों दूँ, मैं आराम से जीवन जीऊँ, जो कुछ सामने बात आती है ज्ञान की शक्ति से मैं उसको ठीक करूँ। परंतु आप कहते हैं पुरुषार्थ करो, तो मैं करूँ ही क्यों, वो सब माला के दाने तो फिक्स हो गए जिन्होंने इतना 20 वर्ष पुरुषार्थ किया। तो मामा ने उसको एक कहानी सुनाई। मामा ने कहा कि देखो, नाटक जब शुरू होने वाला होता है उसका तो फिक्स टाइम होता, परंतु हर एक अपने समय पर अपने सवारी अनुसार अपने घर से निकलते। जिन्हों को बैलगाड़ी होंगी उनको कितना जल्दी घर से निकलना पड़ेगा, धीरे 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 आकर के वहाँ टाइम पर पहुँचेंगे। जिन्हों को साइकिल है वो थोड़ा और आगे जल्दी आ सकते तो बाद में थोड़ा निकलेंगे। जिन्हों को गाड़ी है, गाड़ी वाले और पीछे लेट थोड़ा निकलेंगे, टाइम पर तो पहुंच ही जाएंगे। और फिर जिन्हों को रॉकेट है वो रॉकेट लेकर के बिल्कुल लास्ट तक भी अपने टाइम पर पहुंच जाएंगे। ड्रामा जब, नाटक जब शुरू होने वाला है तो कोई हर्जा नहीं। बाबा ने तो शुरू में जो हमें ज्ञान सुनाया वो बहुत सिंपल था, इतनी गहरी बातें बाबा ने नहीं बताई। परंतु अब जो बाबा बातें बता रहे हैं, आप सोचो उस समय, आज बाबा ने कहा कि कहीं तो समझते हैं कि आत्मा अंगुष्ठा समान है। तो 1957 का ज्ञान मुझे बचपन के दिन याद है। दादी हमारे बच्चों का क्लास कराती थी बगीचे में। सेंटर तो बहुत छोटा था और बच्चे गमसान करेंगे, तो ये सोच करके
सामने का एक बगीचा था अपनी ज्ञान में आने वाली बहन का, तो वहाँ पर ही हम लोग क्लास करते थे जब छुट्टियों के दिन होते थे अप्रैल में। उस समय वो 2 मास तो कभी दादी आके क्लास कराती थी, कभी और बहनें थी वो क्लास कराती थी। परंतु उस समय ज्ञान कौन सा था? आत्मा अंगूष्ठा समान है। आप सोचो उस समय का ज्ञान और अभी के ज्ञान में कितनी रिफाइंडनेस बाबा लाते रहे हैं। और बाबा ने बताया उस समय उस ज्ञान की ज़रूरत थी और अभी जिस समय जो बात टीचर सिखाते हैं उस अनुसार ही सिखाते हैं जो समय अनुसार की ज़रूरत है। तो लेट आने पर कोई हर्जा नहीं है। आप लक्ष्य रखेंगे कि हमें तो बिल्कुल वहाँ फर्स्ट सीट पर पहुँचना है, तो आपकी हिम्मत, बाबा की मदद, समय की बलहारी और आप पहुँच ही जाएंगे ज़रूर। उसमें भी गीता ज्ञान 18 अध्याय शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनाए, बिल्कुल नया ज्ञान। और जिन आत्माओं ने उस समय जो पुरुषार्थ किया उस पर भी मैं कहेंगी मुख्य मामा बाबा, परंतु उनके साथ और भी जो मामा की सखियाँ जिसको कहे, जिन्हों को आज हम दादियाँ कहते हैं, तो वो सब भी साथी थे। परंतु 100% फॉलो करने वाले मम्मा और बाबा। क्यों? सब सुनने वाले थे, न सिर्फ उस समय तक जो 300 आत्माएं थी यज्ञ के आदि की, परंतु तब तक 400 से अधिक सेवा केंद्र शुरू हो गए थे, इंक्लूडिंग बॉम्बे, पूना, दिल्ली, कलकत्ता, कई स्थान। तो बाबा के बच्चे जो घर गृहस्थ में रहते, नियमों को पालन करते, उन्होंने भी वो ज्ञान सुना। और जो मैं मामा बाबा का ही नाम लेती हूँ और फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, परंतु जो उन्होंने बाबा की मुरली की गहराई समझी और इस गहराई से मनन चिंतन करके अपने जीवन में उसको धारण किया, उन्होंने अपना वो पद फिक्स किया। अभी तक भी जगह है। दादी हमेशा कहती हैं अष्ट रत्न में भी एक लास्ट जगह रही हुई है, आप गिनती करो किसको आप रखेंगे अष्ट रत्नों में। मैं नाम नहीं लेती हूँ हर एक का अलग अलग, जिसका जो अनुभव होगा वो उस आत्मा का नाम लेगा। परंतु तो भी कहती है कि एक जगह ज़रूर बाबा ने खाली रखी है। क्यों? क्योंकि एक तो बाबा हर एक को चांस देने चाहता, किस समय भी आए परंतु चांस होना चाहिए। दूसरा, बाबा को सरप्राइज बहुत अच्छी लगती थी। अचानक कोई बात हो जाए, कोई सरप्राइज की बात हो जाए, बाबा पसंद करते थे। बाबा को वो एक रमणीकता का भी विशेष गुण था। बाबा पसंद करते थे एक नई बात हो। तो इस कारण से भी बाबा ने एक जगह ज़रूर खाली रखी है ताकि विश्व की कोई भी आत्मा उस जगह को भर सके। तो यहाँ से भी हो सकता अष्ट रत्न वाली आत्मा कोई बैठी हो, अभी गुप्त है, समय अनुसार उसके चेहरे चलन द्वारा वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो यदि 8 में भी जगह खाली है तो 108 में कितनी जगह खाली होंगी? बहुत सारी जगह खाली है। तो कभी भी हम ये ना उम्मीद न हो जाए कि जगह नहीं है हमारे लिए, ज़रूर है। तो मैं देखती हूँ कि जिस प्रकार से मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, 50 वर्ष लगे हैं अव्यक्त बाप दादा को वो गहरी बातें बताने में। नई बातें बाबा ने नहीं बताई है, परंतु जो ज्ञान दिया हम लोग इतना समझ नहीं पाए, परंतु बाबा ने तो समझा सत्यता क्या है, शीतलता क्या है। मामा ने भी समझा सत्यता क्या है, शीतलता क्या है। तो उन्होंने ऐसी पुरुषार्थ करके अपना पद फिक्स कर दिया।
मैं ये नहीं कहेंगी कि हम लोगों की बुद्धि डल है ये तो बिल्कुल बात नहीं है, परंतु कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हों को थोड़ा एक्स्ट्रा ट्यूशन की ज़रूरत होती, राइट। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हों को क्लास में सुना, होमवर्क अपना कर लिया, फिनिश, ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो फास्ट अपना एग्ज़ाम पास कर ही लेंगे और नंबर 1 नंबर 2 पद पा ही लेंगे, तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी अव्यक्त मूल्यों की। हम सभी को, सब उसमें शामिल है, हम लोगों को जो अव्यक्त बाप दादा ने फिर धीरे 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 एक एक गुण, एक एक शक्ति को स्पष्ट किया, हम लोगों को वो विशेष ट्यूशन मिली हुई है 50 वर्ष। और जो कहेंगे हम तो बाद में आए, 50 वर्ष की मुरलियाँ कहाँ सुनी, तो बाबा ने वो भी सिस्टम शुरू कर दी। 1969 से लेकर जो भी मुरलियाँ चली है, अभी मैं समझती 83, 85 तक पहुँचे हैं, तो इतने वर्षों की मुरलियाँ फिर से वो हमारे फ़ायदे के लिए फिर से वो रिवाइज होती रही है, और बाबा के सीज़न में फिर वो एक्स्ट्रा एडिशन भी मुरली आती है, हर 2 सप्ताह के अंदर आजकल वो आती ही रही है। तो मैं देखती हूँ कि बाबा की मुरलियाँ इतना क्लियर, जिसमें कोई प्रश्न का मार्जिन ही नहीं रहता। साकार मुरलियों में बाबा कहते हैं कुछ प्रश्न हो आकर के पूछ सकते हैं। अव्यक्त मुरली में कभी ये बात सुनी, कुछ प्रश्न हो तो आकर पूछ सकते हैं एक तो वो समय बदल गया, परंतु टीचर्स तो अनेक हैं, उनसे भी पूछ सकते, परंतु बाबा ये नहीं कहते। बाबा और ही एक अलग बात कहती हैं। बाबा कहते हैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज होते हैं तब जबकि फ्यूज उड़ गया, जबकि बाबा के साथ जो संबंध है उसमें कहाँ ना कहाँ कुछ न कुछ फ्यूज उड़ जाता, कोई भी कारण से। इसी के कारण से ही फिर कंफ्यूजन आ जाती, नहीं तो कोई मार्जिन नहीं है कंफ्यूजन की। बिल्कुल एक एक बात बाबा ने बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे समझाई है। आप सोचो कि सत्यता पर कितनी मुरलियाँ बाबा ने चलाई होंगी, अव्यक्त बाबा। मैं देखती थी कि हर सीज़न में, और शुरू में तो सीज़न में तो कितनी मुरलियाँ चलती थी, 6 मास के अंदर बाबा हर तीसरे दिन आते ही रहते थे। कितनी मुरलियाँ चली होंगी। हमको मालूम है हर सीज़न में पवित्रता की मुरली चलेंगी, प्रेम की मुरली चलेंगी, सत्यता की मुरली चलेंगी। ये बाबा के फिक्स टॉपिक्स थे। क्यों? क्योंकि ये जीवन के फाउंडेशन है, जीवन का आधार है देवता बनने के लिए। तो त्योहारों पर भी मुरली चलाई, फिर ये गुणों पर भी बाबा ने मुरली चलाई, फिर शक्तियों के ऊपर भी बाबा ने मुरली चलाई। तो अभी थोड़ा विचार करते हैं सत्यता और शीतलता की बातों पर। थियोरी तो हम सब जानते हैं, सत्य ज्ञान हर एक ने सुना है। बाकी फिर प्रश्न कौन सा है कि हमने कहाँ तक जो कुछ थोड़ा बहुत और अशुद्धि है अभी तक आत्मा के अंदर है, तो हम कहाँ तक पुरुषार्थ करके उस अशुद्धि को निकालते जाते हैं। उसमें भी आप सोचो कि बाबा साकार मुरली में कितने एग्जाम्पल्स देते। कभी बाबा सोने का एग्जाम्पल देते, कभी बाबा कोई और चीज़ को शुद्ध बनाने का एग्जाम्पल देते, कभी बाबा हीरे मोती का एग्जाम्पल देते हैं कि हीरे में यदि थोड़ा सा भी कुछ दाग है उसको भी निकालो, बेदाग हीरा बन जाओ। और फिर अभी लास्ट वीक बाबा ने कहा मधु के लिए, मध, तो जब मध निकलती है वो उसमें मिक्सचर होता, फिर जब मध को वो फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं, तो बिल्कुल कितनी शुद्धि, उसका रंग ही बदला हुआ। तो शिव बाबा कहो, ब्रह्मा बाबा का मंथन कहो, परंतु बाप दादा ने आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए
भिन्न 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 एग्जाम्पल्स दे करके हमें बुद्धि में ये बिल्कुल फिट करके बताया है कि जितनी जितनी आत्मा की आप सफाई करते जाएंगे तो फिर आत्मा, वो स्वच्छ आत्मा, वो सत्यता को पहले समझ सकेंगी। सत्य को समझना सहज नहीं होता। कहते हैं कि और हमारे सामने झूठा हीरा हो, सच्चा हीरा हो, मुझे तो मालूम नहीं पड़ सकता। आई ग्लास चाहिए, आई ग्लास होगा तो ही सच पता चलेगा। परंतु ब्रह्मा बाबा जैसे जब वो दादा लेखराज जवेरी था, उसकी तो आंख इतनी एक्सपर्ट थी, इतनी तीव्र थी, जो बाबा आई ग्लास के बगैर भी देख सकता था सच्चा हीरा कौन सा, झूठा हीरा कौन सा। तो अब जबकि सत्यता को हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो हमने जीवन में ये सोचा है कि यही सत्य मार्ग है, यही मेरा सत्य बाप, टीचर, सतगुरु है, अभी मुझे इसी सत्य मार्ग पर चलना है, तो हम चल रहे हैं उस मार्ग पर। परंतु न सिर्फ हम सत्यता को समझ करके उस अनुसार चलें, परंतु मुझे सत्यता का स्वरूप बनना है। सत्यता का देव, सत्यता की देवी, मूर्ति, कुछ भी कहो, परंतु हमारे अंदर और कुछ भी न रहे, सिर्फ सत्यता ही रहे। आप सोचो उसमें कितना और आगे के लिए पुरुषार्थ करना है, कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक अभी और हमें आगे चलना है। और ये भी देखा है कि अपने आप से ठगी करना बहुत इजी होता। औरों को जब हम ठगते हैं तो बहुत सोचना पड़ता है अभी क्या हम उन्हों को बोलें, परंतु खुद के लिए कोई ना कोई बहाना निकल आता। मतलब कि कुछ और अंदर है और हम कहेंगे परंतु हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण से हम ऐसे चल रहे हैं। कोई कहेगा कि टू मच काम है, इस कारण से ये अभी तक ऐसे चल रहा। हजारे बहाने निकल सकते हैं जिसमें हम अपनी पुरुषार्थ को ढीला कर लेते हैं। परंतु सच्चाई तब कहें जबकि पहले तो खुद के साथ हम सच्चा होकर के रहें। एक तो बाबा के जो नियम है उसको पालन करने में कहाँ तक हम सच्ची दिल से वो कर रहे हैं, और कहाँ हम थोड़ा उसको टेढ़ा बांका करके फिर अपने को खुश करते हैं। परंतु कारण तो है ना, इस बात का कारण, उस बात का कारण, ये सब बातों का कारण है। परंतु दूसरी बात, अहंकार जब आता, स्नेक्स एंड लैडर्स का वो गेम होती है ना, सांप और सीढ़ी, तो भारत से ही निकली थी। इनफैक्ट बहुत समय पहले, सतयुग में होंगी वहाँ सांप की पहचान ही नहीं है होते ही नहीं है। तो वो द्वापर की कहानी है कि द्वापर में ये कहानी शुरू हुई, ये खेल शुरू हुआ। परंतु उस समय, जिस समय शुरुआत में उन्होंने ये खेल बनाया, तो उनकी आइडिया तो बिल्कुल ठीक थी। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी कौन सा रास्ता है? सद्गुणों का। और नीचे उतरने के सांप कौन से हैं? विकार। तो ये तो उन्होंने बिल्कुल ठीक समझ करके बनाई। फिर आगे चलते वो स्पिरिचुअल बातें गुम हो गई और एक खेल हो गया, और फिर वापस विदेश से इंपोर्ट होकर के भारत में आया। ये भी भारत की कहानी कई बार देखते हैं। परंतु अभी जो बाबा ने दिखाया है और बताया है, सबसे लंबा सांप, सबसे बड़ा सांप, वो बिल्कुल 100 तक पहुंचना है, 98 तक पहुंचे हैं। मोटा बड़ा सबसे जहरीला सांप वहाँ बैठा है और वो कौन सा? अहम, मैंपन, मैं और मेरा, दोनों का अहम के साथ ही कनेक्शन है।
तो जब अहम का अहंकार होता तो बुद्धि को परखने की शक्ति नहीं होती कि सत्य क्या असत्य क्या। हम अपने को राइट मानते हैं उस समय, और राइट समझने से फिर यहाँ कुछ फर्क पड़ जाता। बाबा की मुरली क्या कहती और मैं फिर क्या कहता, परंतु इस कारण से, परंतु इस बात के कारण से हम कुछ न कुछ उसमें अपने लिए मार्जिन बना लेते कि यदि ऐसे भी चले कोई हर्जा नहीं, ये भी मेरे में कुछ है, ओके, चलेगा चलेगा। तो अपने को हम चला रहे हैं, बाबा को तो नहीं चला सकते। और बाबा से भी ज़्यादा मैं कहेंगी ड्रामा को हम नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि जिसने जो बीज बोया है उस अनुसार उसकी फल की प्राप्ति ज़रूर होंगी। मीठा हो, खट्टा हो, कड़वा हो, जो भी होगा उसमें फिर भगवान भी साक्षी होकर देखते, कोई उसमें कुछ इंटरफियर नहीं कर सकता। अब बाबा इंटरफियर कर रहे हैं। कैसे? बाबा बता रहे हैं कि कैसे अपनी हिसाब किताब को जल्दी समाप्त कर सकते। अब भी भगवान हमारा साथी है, अंत में भगवान साक्षी होकर देखेंगे। भगवान भी उस समय जब धर्मराज कौन, धर्म का राज स्थापन करने वाला अपना बाप दादा ही कहेंगे, तो जिस समय वो धर्मराज का रूप है उस समय भगवान हमें कोई पनिश नहीं करते हैं, भगवान हमें सज़ा नहीं देते हैं। अपने ही कर्म जो किए हैं उसका हम या तो पश्चाताप होगा, या तो कुछ दुख होगा, या तो हम उस खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू कर लिया तो हम उड़ते धर्मराज को भी टाटा करके आगे जाएंगे। तो कहने का मतलब कि अब भी जबकि बाबा की ये मुरलियाँ चल रही है, चाहे साकार मुरलियाँ चाहे अव्यक्त मुरलियाँ, यदि हम ये भावना रखते हैं कि बाबा ने ये मुरली मेरे लिए चलाई है, तो उसमें बिल्कुल अपने को उस सत्यता के आईने से हम देखें। क्योंकि आईने भी कोई टेढ़े बांके होते हैं ना, तो उसमें सूरत मूरत भी सब चेंज हो जाती है। सत्य बात क्या है नज़र नहीं आती। क्लीन क्लियर नॉर्मल मिरर होती है तो उसमें आप अपने को ठीक देख सकेंगे। तो हमारा भी तीसरा नेत्र बिल्कुल क्लीन क्लियर स्वच्छ साफ हो तो फिर हम अच्छी तरह से खुद को देख पाएंगे। तो जो भी पहले तो हम ये देखें कि हम किन बातों में एक्सक्यूसेस दे रहे हैं, और फिर ये हम देखें कि क्या हम औरों को दोष दे रहे हैं कि इस व्यक्ति के कारण ये बात हो रही है, या ये हम सोचते हैं कि बाबा ने हमें अपना भाग्य अपने हाथ में दिया है, कोई दूसरा व्यक्ति उस भाग्य में इंटरफियर नहीं कर सकता। बाबा ने एक बारी मुझे कहा था अव्यक्त मिलन में, सेवा तुम्हारी परछाया है, तुमको कोई अपनी परछाया से अलग कर सकता? तो ये कभी नहीं सोचना कि इस व्यक्ति के कारण या इस स्थिति के कारण, इस समस्या के कारण सेवा मेरी रुक गई है। वो तुम्हारी परछाया है, तुम जहाँ जाएंगे कदम उठाएंगी वहाँ परछाई के समान वो आती ही रहेंगी। और ये उन दिनों में जबकि इतनी कोई सेवा नज़र नहीं आती थी, परंतु बाबा उस समय को नहीं देखते। बाबा त्रिकालदर्शी है तो 3 काल को देख करके बताते। तो अभी भी हम देखते हैं कि कभी हम सेवा के लिए कहते हैं कि इसके कारण से हमारे से सेवा नहीं हो पाती। दूसरा फिर किस बात के लिए हम बहाना देते? खुशी, मेरी खुशी इस कारण से गायब हो गई है। उसमें कभी व्यक्ति का दोष, कभी तबीयत का दोष, कुछ न कुछ हम होशियार है बहाना बनाने में।
तो बहाना हम ढूंढ लेते हैं कि इस कारण से। तो बाबा कहते हैं जिस घड़ी धर्मराज के सामने आएंगे वो जबकि है ही सत्यता का स्वरूप है बाप दादा, परंतु उस समय माता पिता का रूप नहीं, उस समय मित्र सखा का रूप नहीं, उस समय बिल्कुल अलग ही रूप, सत्यता का रूप। तो उस घड़ी उस सत्यता के रूप के सामने हम बहाना नहीं दे सकेंगे। जो बात जैसी है आंखों के सामने आएंगी और उसका जैसे उसका फल है वो हमें अनुभव होगा। तो क्यों ना आज हम अपने आप को वो सत्यता का रूप देख करके हम जो कुछ अभी भी बाबा से मदद लेनी है, अभी बाबा बहुत मददगार है। क्यों? क्योंकि बाबा रहम दिल है और साथ साथ बाबा को मन में भावना है कि बच्चे सबसे ऊंचे ते ऊंचे बने। हर एक के प्रति बाबा की ये भावना है। तो जबकि सच्चे दिल से हम पुरुषार्थ करने लगते तो उसमें बाबा की विशेष मदद मिल ही जाती। वो हाजिर है हमें मदद देने के लिए। तो जब हम चांस लेते हैं बाबा से वो फ़ायदा उठाने का, तो हमें वो चांस अवश्य मिल भी जाता, संकल्प होता। आप लोगों ने ये देखा होगा, आपको कोई विशेष बात के पुरुषार्थ का संकल्प होता, वो चांस हो जाता। आपने देखा है? आपने सोचा मुझे साइलेंस का चांस चाहिए, किसी न किसी प्रकार से वो आपको चांस मिल जाता। कोई सोचता है हम तो बहुत अकेला अकेला रहते हैं, संगठन का चांस चाहिए, वो चांस मिल जाता। कोई सेवा के लिए सोचते, वो सेवा का चांस, चाहे पुरुषार्थ के लिए चाहे सेवा के लिए, वो चांस अवश्य ही मिलता। तो अभी भी खुद को देख करके ये सोचे कि अब मुझे आगे कदम बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा, किस प्रकार से पुरुषार्थ चाहिए। बाबा वो आपको मदद करके अवश्य वो चांस दिला ही देंगे। तो सत्यता पहले तो खुद के साथ, ताकि हम अच्छी तरह से आत्मा को स्वच्छ बनाए। फिर से हमें लगे कि आत्मा कैसे जो वो आदि स्वरूप की थी, बिल्कुल पवित्र स्वरूप, एक चमत्कार सितारा थी, ऐसे फिर से हम जल्दी ते जल्दी वो स्थिति अपनी धारण कर लेवे। आत्मा सतो प्रधानता की ओर उड़ती जाए। परंतु सत्यता के साथ साथ बाबा ने इस बारी बहुत अच्छी तरह से ध्यान खिंचवाया शीतलता के ऊपर। इतनी आत्मा के अंदर शीतलता हो, अथवा बाबा ने उसका कहा कि शीतलता संगठन में मतलब क्या? प्रेम भावना। इतना हमारा हर आत्मा के प्रति इतनी प्रेम भावना हो जो बिल्कुल उसमें वो सत्यता नज़र आती रहे। आपने देखा होगा कई मुस्कुराते हैं, परंतु कभी कभी किसने एक दिन कमेंट किया एक व्यक्ति के लिए, उसकी मुस्कुराहट यहाँ तक सिर्फ है, आंखों तक नहीं पहुँची। सोचो बुद्धि में क्या चल रहा होगा। हाँ, पोलाइटनेस के कारण यहाँ तक पहुँची, परंतु आंखों तक तब पहुँची जबकि आत्मा के अंदर वो सच्चा प्यार हो। तो कहाँ तक हमारा सचमुच इतना गहराई सा प्यार का संबंध है हर आत्मा के साथ, विशेष उसमें भी मैं कहेंगी दैवी परिवार के साथ। और उसी में ही कई बारी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के बहुत नज़दीक है। 84 जन्म का चक्कर किसके साथ हमें लगाया? बाहर वालों के साथ नहीं, उनों के साथ तो 1 जन्म 2 जन्म जितना भी हिसाब किताब था, परंतु 84 जन्मों का हिसाब किताब तो इन आत्माओं के साथ ही हमारा चला। उसमें भी जो बिल्कुल नज़दीक के सेवा के साथी है।
जो कब कब मिलने वाले हैं उसकी बात छोड़ो, परंतु जिनों के साथ बहुत गहराई से संबंध चलता, सेवा चलती, उनों के साथ की बात होती। तो यदि हमारा उन आत्माओं के प्रति अभी वो प्रेम का संबंध इतना गहराई से हमने नहीं जोड़ा, तो माला का दाना कैसे बनेंगे? अटूट धागा प्यार का हो माला का, तो फिर हम माला का दाना बन पाएंगे। और यदि इक्वालिटी नहीं है, बाबा ने ये भी बताया है कि यदि कोई मोटा कोई छोटा, किसकी सोराख बड़ी किसकी सोराख टू मच छोटी, तो माला का दाना कैसे बन सकेगा? इसका मतलब समानता ऐसे नहीं कि हम एक दो को कॉपी करते हैं, कॉपी करना है बाबा को, परंतु इक्वल लेवल का पुरुषार्थ चले। ढीला ढाला पुरुषार्थ अलग बात है, परंतु इक्वल लेवल का पुरुषार्थ है जबकि हम सब बाबा को फॉलो करें। तो जब हमारे भावना ये होती कि हम बाबा के कदमों में फॉलो करें, और जैसे बाबा मम्मा शीतल थे, उसका प्रूफ तो आप लोगों ने सब कहानियों में सुना है। मम्मा के पास कोई भी जाते थे, चाहे बाहर वाले जाते थे, मम्मा सरस्वती देवी उनको ऐसे कुछ सुनाती थी जो उनके दिमाग को लगता था कि हाँ, यहाँ तो सत्य बातें हैं। इतना मीठे रूप से सुनाती थी जो उस समय कोई गहरी ज्ञान की बात भी वैसे यदि कोई दूसरा सुनाई, वो कहेंगे ये तो कैसे हो सकता। मम्मा इतना प्रेम से सुनाती थी तो उनका कान हिलने लगता था कि हाँ, ये बात ठीक लग रही है। तो सत्यता और साथ साथ इतना प्रेम का व्यवहार, शीतलता का। और फिर जब मम्मा को दर्द भी था, शरीर की दिक्कत भी थी, तो भी मम्मा ना नहीं करती थी किससे मिलने के लिए। 1964 मम्मा बॉम्बे में थी, हम लोग आए थे भारत में विदेश से। तो मेरी आयु थी उस समय 15 साल। तो 15 साल की आयु वाले शायद यहाँ कोई बैठे हैं या नहीं, परंतु मेरे तो दिमाग में ज्ञान का A-B भी नहीं था परंतु मम्मा के लिए प्यार था, क्योंकि मैं बचपन में 8 साल की आयु में मम्मा से मिल के फिर विदेश गई थी। तो रजनी बहन ने मम्मा से कहा कि बच्चे मिलने चाहते हैं, मम्मा आप मिलेंगे, मैं जानती हूँ कि आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। तो मम्मा ने तुरंत निसंकल्प होकर के क्यों नहीं, ज़रूर ले आओ, बहुत प्यार से उत्तर दिया। तो हम लोग पहुँचे मामा के पास, और मम्मा का चेहरा तो बिल्कुल चमत्कार, बिल्कुल चमकता हुआ नजर आ रहा था। ये मालूम यदि न होता कि तबीयत ठीक नहीं है, मम्मा के चेहरा नहीं बताता था कि तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स बताते थे, चेहरा नहीं बताता था। और नहीं तो कईयों के चेहरे ऐसे होते हैं जो लोग पूछने लगते हैं, क्या आप ठीक हैं आपके चेहरे से लगता है कि कुछ ठीक नहीं है तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट। तो मम्मा के अंदर इतनी प्रेम भावना, सत्यता तो थी ही, परंतु इतनी प्रेम भावना, इतना शीतलता का रूप जो मम्मा हर एक को वेलकम कर सकती थी, तबीयत कुछ भी हो। मम्मा ने कभी तबीयत का बहाना नहीं दिया किसी भी बात में। बाबा ने लास्ट दिन भी कहा है, मम्मा सबको अंगूर खिलाएंगे। तो मम्मा को उत्तर आप जानते हैं, बड़ा प्यार से मम्मा ने भी सोचा कि सबके साथ दृष्टि मुलाकात करने का मौका होगा। अंगूर तो चलो बाज़ार से भी मिल सकता, परंतु मम्मा के हाथ से 2 अंगूर की ग्राही मिली, कितनी बड़ी बात है। तो सब विशेष जो भी बाबा के बच्चे अनन्य थे, पहुँचे हुए थे, मालूम था कि बाकी कुछ चंद दिन है। तो मम्मा एक एक को दृष्टि देते। अभी भी आप 300 वारी 400 वारी हाथ ऐसे करो, आपका हाथ दुखने लगेगा
और मम्मा उस तबीयत में, दिल को यहाँ का ऑपरेशन था तो हाथ उठाने में भी दिक्कत थी। मम्मा ने ना नहीं किया, सबको अंगूर खिलाया और सबकी दुआएं की दृष्टि ली। लेन देन दिल को बहुत सुंदर। तो आप सोचो कि दैवी परिवार के अंदर हमने कहाँ तक और सब बातों को समाप्त करके अब केवल खुशी और प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं। अंदर कोई भी कारण से दुख भरा हुआ होगा, कितना भी पुराना हो, कितना भी नया हो, परंतु वो हमें सबके साथ वो उस तरह से व्यवहार करने का नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर कांटा लगा हुआ है तो कुछ न कुछ मुख से जो बातें निकलेंगी औरों को दुख देने वाली बातें निकलेंगी। बेशक उसने मुझे दुख नहीं दिया है, परंतु मेरे अंदर दुख है तो मेरे मुख से क्या निकलेगा? ज़रूर कुछ न कुछ कांटा निकलेगा। तो बाबा कहते हैं कि बिल्कुल अपनी स्थिति सत्यता और शीतलता की ऐसे बनाकर चले, जिसके साथ भी व्यवहार हो वो प्रैक्टिकल जीवन व्यवहार के द्वारा नजर आते। आजकल बाबा जो योग के ऊपर इतना समझा रहे हैं, कितनी बातें, एक एक मुरली को देखो, आत्म स्मृति, आत्म स्थिति और योग की बातें। तो बाबा का खुद का पुरुषार्थ वो चल रहा था, परंतु साथ साथ बाबा औरों को प्रेरणा देने के लिए भी वो बातें हमें बताते थे, ताकि हम आत्मा भी ऐसे ही प्रेम स्वरूप बन करके हम अपने अंदर बाबा का इतना प्रेम समा कर रखें, जो उस प्रेम की शक्ति ने हमारे दुख को फिनिश कर लिया हो, और साथ साथ प्रेम की शक्ति ने हमें बिल्कुल शांत में शीतल बना दिया हो। प्रेम की शक्ति दोनों काम कर सकती, दुख को भी मिटा सकती और आत्मा को शीतल भी बना सकती। दोनों का कनेक्शन है। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे, प्रेम की शक्ति अपन में धारण करेंगे, उतना आत्मा दुख से भी दूर होंगे। जिस घड़ी आपको किसी बात का दुख है, आपके मुख से सत्यता के बोल निकलते, छोटी बात के कारण भी। आपके मन में इच्छा थी कोई बात की, वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई, तो उसका भी थोड़ा बहुत दुख होगा। तो फिर मुख से क्या निकलेगा? सुख का लेन देन का व्यवहार नहीं होगा। तो हमें अपनी स्थिति ऐसे अपनी बना के रखें, जो बाबा प्रेम के सागर में डूबे रहें, और इस प्रेम की शक्ति से सत्यता की ओर भी हम जाते रहें और शीतलता को भी धारण करते रहें। एक बारी बहुत समय पहले एक बहन, मैंने देखा कि उसको झूठ बोलने की आदत है, और ऐसी आदत है जो उसको पता ही नहीं चलता कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो उस समय जो कन्वीनियंट होगा वो मुख से बोल देंगी। कारण क्या है मुझे नहीं मालूम, परंतु उसको दिमाग में नहीं होता कि मैंने झूठ बोला। वो कन्वीनियंस के हिसाब से उत्तर दे देती है जल्दी में। तो मैंने दादी को कहा कि आप इसको कुछ समझाओ इसके प्रति। तो दादी ने मुझे कहा कि ये आपका काम है, आप उसको इतना प्रेम दियो जो वो आपके इतने नज़दीक आ सके, जो वो खुद इस बात को समझ जाए। वो आपसे पूछे कि आपको कुछ इशारा देना है तो आप उसको ये बता सके, परंतु वो तब होगा जबकि आपके मन में बिल्कुल उसके प्रति प्रेम भावना होंगी। तो फिर जब मैं लास्ट वीक ये मुरली पढ़ रही थी शीतलता की, कि हम बोलते सत्य बात है, हम कहते भी हैं मैं आपको सच बता रहा हूँ, परंतु अंदर कुछ न कुछ उसमें कुछ मिक्सचर है, तो फिर उस व्यक्ति को वो सत्य बात का असर नहीं हो रहा, उनको ये अनुभव नहीं हो रहा कि
हमें ये हमारे फायदे के लिए हमें सत्य बात बता रही हैं। बाबा देखो कितनी स्ट्रॉन्ग मुरली चलाता, कितने स्ट्रॉन्ग अमेजिंग टाइटल्स बाबा हमें देता, कितनी बातें बताता, परंतु हम जानते हैं बाबा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बाबा हमारा कल्याण चाहते हैं। बाबा के मन में कोई प्रकार की और भावना है ही नहीं, बस बाबा चाहता है कि बच्चे आगे बढ़े। तो बाबा जो बात मुरली में सुना रहे हैं उस भावना से सुना रहे हैं, और हम किसको सच्ची बात सुनाते हैं तो उसका चेहरा बदल जाता। क्यों? क्योंकि उन्हों के पास जो वाइब्रेशन पहुंचते हैं, वृत्ति वाइब्रेशन कनेक्शन है, तो उन्हों के पास जो वाइब्रेशन पहुंचते हैं हमारे से, उन्हों को ये नहीं महसूस होता कि हम कोई सचमुच उन्हों का कल्याण चाहते हैं। उन्हों के पास ये भावना पहुंच जाए कि ये हमारा भला चाहते हैं, और कोई उन्हों के दिल के अंदर नहीं है, हमारा भला ही सोचते हैं, तो वो जल्दी आत्मा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो शीतलता जितने अंदर होंगी, कोई दुख की लहस न हो, उसके अंदर भी हम शीतलता नहीं कहेंगे। शीतलता जबकि बिल्कुल पास्ट की बातें समाप्त हो और सत्यता ज्ञान का अंदर ही अंदर वो घर बना हुआ हो, तो फिर आत्मा टोटली शीतल, कोई विकार की आग नहीं रही। थोड़ी सी भी, छोटी सी भी आग की थोड़ी सी ट्रेस होती है, वो और ज़्यादा भड़क जाती। बिल्कुल कहेंगे ये तो बहुत छोटा सा है, इतना सा थोड़ा सा तो आग था, वो छोटे आग ने बहुत गलत काम कर दिया, बड़ा बन गया। तो छोटी सी भी बात को हम बिल्कुल समाप्त करें बाबा की प्रेम की शक्ति लेकर के, पवित्रता की शक्ति लेकर के। तो इस दिवाली पर पूर्व का हिसाब किताब पूरा ही समाप्त हो, और आगे के लिए सदा ही सुख का लेन देन का हिसाब किताब हमारा चालू रहे। प्रेम का व्यवहार, सुख का व्यवहार, रिस्पेक्ट का व्यवहार, दो माला का दाना बन जाएंगे। और अवश्य ही जैसी ही विजय माला तैयार होंगी और आगे की सीन्स शुरू हो जाएंगी। ड्रामा ऐसे बना हुआ है जो सब बातें तैयार खड़ी है। आपको ऐसे लगता? पॉलिटिक्स को देखो, क्लाइमेट को देखो, इकोनॉमी को देखो, सब बातें देखो, सब बातें बिल्कुल यहाँ तक 11th आवर पर आकर पहुँची है। तो 12th आवर तक पहुँचने में लेट नहीं है, देरी नहीं है, परंतु अभी हम अपना पुरुषार्थ को संपन्न करेंगे तो फिर सब कुछ समाप्ति का समय भी आएगा। तो दिवाली है पुराना खाता, पुराना चोपड़ा समाप्त करने का, नया शुरू करने का। आप लोगों ने तो नया तो बहुत समय से शुरू किया हुआ है, परंतु अभी पुराने को सचमुच समाप्त कर लेंगे। मेरे पास बहनें समाचार भेजती रहती है यहाँ की सेवाएं की, तो सदा ही वो बहुत अच्छा समाचार होता है, ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा। तो सेवाएं तो देखो भगवान करा ही रहा है। बाबा को जल्दी अपना स्थापना का कार्य संपन्न करना है, तो उसमें दो बातें आती, एक तो सर्व आत्माओं को संदेश मिले, और दूसरा देवता धर्म की स्थापना हो जाए। तो देवता धर्म की स्थापना भी फास्ट हो रही है, और सर्व को संदेश देने का कार्य भी बहुत फास्ट हो रहा है। तो बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत रहा हुआ है, बाबा ज़रूर सेवा को तो संपन्न करेंगे ही, परंतु उससे पहले हमें खुद को संपन्न करना है। तो बाबा फिर झंडी दिखा सकते हैं कि हाँ अभी जल्दी में ही घर चलना होगा, पहुंच ही जाएंगे। ओम शांति।